Hello everyone, my name is Anjali and today I will be teaching you chapter number 3 from ninth Movements textbook, and the chapter's name is Ishwara the Storyteller, which is written by R.K. Lakshman. This is a really wonderful story about a man who tells different types of story whenever he meets anyone. So in our life we always have someone who tells our different types of stories every day. तो ये जो स्टोरी है वो भी एक इंसान के बारे में है जो एक जगह पर काम कर रहा होता है, बट जब भी वो किसी को मिलता है उसके साथ काम करने वाले को या जिसके लिए वो काम कर रहा है वो हमेशा उन्हें किसी ना किसी चीज़ की स्टोरी सुनाता रहता है। जब भी वो कई जगह पर जाते हैं उससे रिलेटेड वो एक स्टोरी बनाकर हमेशा लोगों को सुनाता है, और कई बार वो कई सारी डरावनी हॉरर स्टोरीज़ भी सुनाता है जो लोगों को काफ़ी डरा देती है। उसी इंसान के बारे में ये स्टोरी है, एंड आई होप यू ऑल विल एन्जॉय दिस स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। Ishwara the Storyteller. This is a story about Mahendra, a junior supervisor, and his cook Ishwara. Farmer had to keep moving from place to place as ordered by the head office, but he had fortunately an expert caretaker, Ishwara, who cooked his meal, washed his clothes, and chatted with him at night. तो इसमें जो बताया गया है कि महेंद्रा और ईश्वरा दोनों साथ में काम करते थे, जो उनके बॉस है उनके लिए। तो उनके जो बॉस है उन्हें हर बार अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था काम करने के लिए। इसी के बारे में स्टोरी है कि जब भी वो काम करने के लिए उनके साथ जाता था तो ईश्वरा भी हर जगह पर उनके पास ही जाता था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा कुक है और केयरटेकर भी है। और उनके साथ रात में बातें भी करता था ताकि उनको अकेला ना लगे। Ishvara was very fond of reading Tamil thrillers during spare time. As a result, he innovated his own thrillers and would tell about it to Mahendra. The latter used to hear patiently without finding any loopholes in the story. तो जो ईश्वरा था उसे बहुत ही पसंद था अलग अलग तरह की तमिल थ्रिलर्स है। जो तमिल मूवीज़ होती है हम सब देखते हैं किसी ना किसी तरह की थ्रिलर मूवीज़, चाहे आप बॉलीवुड में देखो, हॉलीवुड में देखो, या तमिल है वो भी कई सारी अलग अलग थ्रिलर मूवीज़ देता है। तो जो ईश्वरा है उसे उस तरह की तमिल थ्रिलर्स को पढ़ना बड़ा ही पसंद था, जिसके रिज़ल्ट में वो काफ़ी इनोवेटिव हो जाता था और अपने मन में ही अलग अलग स्टोरीज़ बनाता रहता था। और उसके बाद उसका जो दोस्त है महेंद्रा, जो उसके साथ काम करता है, उसे जाकर सुनाता था। तो महेंद्रा भी बहुत पेशेंटली उसकी सारी स्टोरीज सुनता था, बिना उसमें किसी तरह की कमियां या लूप होल्स निकाले बिना उसकी स्टोरीज सुनता था। Ishvara often in his story narrated about elephants. For example, he told story about he paralyzed a mad elephant that had gone berserk. तो वो कई सारी स्टोरी सुनाता रहता था, वैसे ही वो कई बार एलिफेंट्स की भी स्टोरी सुनाता था। तो एक बार उसने एलिफेंट की स्टोरी सुनाई कि उसने तो एक एलिफेंट को पैरालाइज़ कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पागल हो गया था और बहुत तबाही मचा रहा था। तो उसने उस एलिफेंट को पैरालाइज़ कर दिया। तो आगे वो इसी तरह की स्टोरी सुनाता है कि उसने कैसे उसे पैरालाइज्ड किया। ही टोल्ड दैट देयर वर timber logs loaded on the truck, but if an elephant went mad, no mahout could control it. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. Children and teacher ran helter-skelter to save Jihar's life. The elephant was stunned when Ishvara, then only a little boy, took a rod and hit the elephant third toe. The secret was if the elephant is hit there, his nervous system gets paralyzed. तो वो बताता है कि जो एलिफेंट पागल हो गया था वो दौड़कर जो एक स्कूल का प्लेग्राउंड है वहाँ पे चला जाता है, सारी वॉल्स तोड़कर
वहाँ पे कई सारे बच्चे खेल रहे थे, टीचर्स थे, तो वो सब बहुत ही डर जाते हैं और यहाँ से वहाँ दौड़ने लगते हैं। तो उसके बाद ये जो ईश्वरा है वो बोलता है कि उसका जो थर्ड टो होता है एलिफेंट का, वहाँ पे अगर बैम्बू स्टिक से ज़ोर से मारे तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, ऐसा वो बताता है। और उससे वही किया था, ऐसा बोला कि मैंने उसके टो पे मारा जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया और उसने सबकी जानें बचा ली। इसी तरह की कहानियाँ कभी ना कभी वो सुनाता रहता है। Finally, one day, talking about spirits of the ancestor, Ishwara began to talk of ghosts. He said that the place where they had their shed was once a burial ground. लो, अभी वो गोस्ट की कहानियाँ सुनाने लगता है। वो ऐसा बताता है कि जहाँ वो अपने बॉस के साथ रह रहे हैं, जहाँ उनका काम कर रहे हैं, वहाँ पे पहले एक कब्रिस्तान था, वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, एक बैरियल ग्राउंड था। इस तरह की बातें वो सुनाने लगता है। He said that place where they had their shed was once a burial ground. He also had come across ghosts, but he was not scared of them. He told Mahendra about woman ghosts seen only on full moon night. She moaned and cried a fetus in her arms. This terrified Mahendra so much that he finally thought of that woman ghost on a full moon night. He could hear a low moan outside his window. He peeped from his window and there stood the ghost of the woman. तो हमें पता है जब भी हम इस तरह की गोस्ट की बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ या किसी को कहानियाँ सुनाते हैं या कहीं से भी सुनते हैं कहानियाँ, हमें रात को बड़ा डर लगता है। वैसे ही महेंद्र के साथ भी हुआ। जब जो ईश्वरा है उसे स्टोरी सुनाने लगा गोस्ट के बारे में, ये बताने लगा कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे तो एक वुमन भी आती है फुल नाइट पर वाइट साड़ी पहनकर, और उसका जो बच्चा मर गया है उसके बारे में वो रोती रहती है वहीं पे खड़ी रहकर। तो जो महेंद्र है, जब फुल मून नाइट आई तब वो भी सोचने लगा कि नहीं ऐसा ही होता होगा। उसे हल्की हल्की किसी औरत के रोने की आवाज़ें सुनाने दे लगी और वो खिड़की के बाहर है वहाँ पे देखने लगा। बट जब हम डरे हुए होते हैं हम खुद की इमेजिनेशन बनाने लगते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और वो भी चीज़ें इमेजिन करने लगा। तभी उसने एक औरत को बाहर खड़ा हुआ देखा। शायद कोई औरत खड़ी होगी, कोई अपना काम कर रही होगी, वो गोस्ट नहीं होगा। बट जो महेंद्र है उसे लगा कि नहीं ये तो गोस्ट है, क्योंकि उसने गोस्ट के बारे में कहानी सुनी थी। सो उसने वो बात मान ली। So he flung himself down and found that he was often dreaming of a woman ghost. Ishwara was asked that grinning at Mahendra, "Sir, you were angry with me the other day when I told you about the ghost, but didn't you see her yourself last night?" तो महेंद्र ने नीचे देखना शुरू कर दिया और उसे लगा कि नहीं ये तो मेरी इमेजिनेशन है, मैं ड्रीम कर रहा हूँ, ये सच बात नहीं है। बट जो ये है ईश्वरा, वो उसे पूछता है कि आप एंग्री हैं मुझसे, आपने कुछ बताया नहीं, कल आपने गोस्ट देखा कि नहीं रात को अपनी आँखों से। सो महेंद्र नेवर यूज टू लिसन टू ईश्वरा's क्वेश्चन एंड फाइनली डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब एंड लीव द हॉन्टेड प्लेस। इस बात ने महेंद्र को इतना ज़्यादा डरा दिया कि उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो ये जॉब छोड़ के वहाँ से चला जाएगा। उसे इतना ज़्यादा डर लग गया ईश्वरा की स्टोरी से कि उसने रिज़ाइन दे दिया अपनी जॉब को। So this was the whole story about Ishwara the storyteller, and I hope you all enjoyed this video. Thank you.